यह वीडियो त्रिकोणमिति का पार्ट 5 है। पिछले वीडियो में यानी पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने इन सारे फार्मूले को देखा था। इस वीडियो में हम लोग इन सभी फार्मूलों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन लिख कर लाया है। हमारा क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 3/5 है तो कॉस a एवं tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी tan a और cos a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये जो हो गया 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, क्या होगी? कर्ण। इसका नाम दे देते हैं A, B और C। अच्छा, अब लंब कौन सी होगी और आधार कौन सी होगी? तो कोण A यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, दिया है। यहाँ से सॉल्यूशन है, दिया है क्या दिया है? साइन A इजकल टू क्या दिया है? साइन A इजकल टू 3/5 है। अच्छा, 3/5 है। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। कितना होता है? P/H। P है जो लंब को दर्शाता है और H है जो कर्ण को दर्शाता है। यानी हमें लंब दिया है, तो लंब दिया है जो कि है कौन? तो हमें यहाँ से पता लगेगा लंब है कौन। जो इस बात का पता हमें यहाँ से लगेगा कि किस एंगल का बात कर रहा है, किस एंगल का बात कर रहा है। तो एंगल A का बात कर रहा है, तो एंगल A के सापेक्ष यहाँ चलना है। तो एंगल A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या है? लंब। क्या है? लंब, जो कि है कितना? तो है 3। कितना है? 3। तो हम इसे लिखेंगे 3। अच्छा, फिर क्या दिया है? H यानी कर्ण। कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, तो ये कर्ण है। कर्ण कितना दिया है? तो 5 दिया है। तो हम यहाँ दर्शा देंगे कर्ण है जो 5 है। एक बच गया आधार। अब हमें पूछा क्या है? cos A। यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। cos क्या पूछा है? cos A। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। क्या होता है? B/H। तो हमें क्या निकालना है? cos A। cos A बराबर होता क्या है? B/H यानी आधार बटे कर्ण। अच्छा, क्वेश्चन में तो हमें दिया ही नहीं है आधार। कहाँ है आधार? नहीं दिया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले इस समकोण त्रिभुज का आधार निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो कर्ण यानी AC लिख लेते हैं फॉर्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कौन सा है? AC है। तो लिख देते हैं AC स्क्वायर। लंब कौन सा है? तो BC, तो इसे लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस आधार कौन है? तो AB है। कौन है? AB। तो ये हो गया AB। अच्छा, AC का वैल्यू कितना है? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना है? तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस ए बी तो निकालना ही है, तो इसे लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। इसीलिए ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो ए बी बराबर √16, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर्स जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो ये रूट में हो जाता है। तो ए बी बराबर 4, कितना आया 4। अब हमें पूछा क्या है, तो पूछा है सबसे पहले कॉस है। अब सारा चीज़ पता हो गया, ये कितना निकल कर आया 4। तो पूछा हमें कॉस ए, पहला कॉस ए बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच। बी मतलब आधार कितना है, तो 4 है, कितना 4, और कर्ण कितना है 5। तो यही हमारा पहला का आंसर हुआ। दूसरा पूछा है tan ए। क्या पूछा है, tan ए बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। अच्छा, P कितना है, तो P है 3, यानी लंब 3 है, और B कितना है, तो 4। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरा का। ये रफ है, इसे मिटा देते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि tan a बराबर 3/4 है तो cos a एवं sin a का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अच्छा, tan a यानी एंगल A से शुरू करना, A, B और C। तो ये हो गया कर्ण। अच्छा, एंगल A के हिसाब से चलना है, क्योंकि सभी में क्या दिया है, एंगल A। तो एंगल A के हिसाब से ये क्या हो गया, P। क्या हो गया, P, यानी परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया, बेस। और ये क्या हो गया, कर्ण। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। सॉल्यूशन में जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, तो tan a = 3/4। अच्छा, tan बराबर होता क्या है, तो tan बराबर होता है P/B। क्या होता है, P/B, यानी P दिया कितना है, 3 दिया है, कितना 3 दिया है, और B कितना दिया है, 4 दिया है, कितना 4 दिया है। अब हमें निकालना क्या है, cos A, और cos बराबर क्या होता है, B/H। क्या होता है, B/H। हमें दिया क्या, B तो है, क्वेश्चन में क्या है, B तो है लेकिन H नहीं है, तो हमें H निकालना पड़ेगा। और H निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले लिखेंगे P बराबर कितना है, 3, और B बराबर कितना है, 4। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण ही तो निकालना है, तो इसे रहने देते हैं, H का स्क्वायर, और P यानी 3 दिया है,
तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आया 25। कितना 25। इसलिए एच बराबर कितना होगा तो √25। कितना √25। इसलिए एच बराबर हमें निकल कर आएगा 25 का √5। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में तो cos A। तो पहला हमें निकालना है cos A। क्या निकालना है cos A। तो cos A बराबर यानी cos थीटा बराबर होता है B/H। क्या होता है B/H। और B है कितना 4 और H कितना निकाले अभी 5। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा क्या पूछा है तो दूसरा पूछा है sin A। क्या sin A। अच्छा sin थीटा बराबर क्या होता है तो P/H होता है। P/H होता है। P है कितना 3 और H कितना है 5। यही हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और अगले कंसेप्ट से बढ़ते चले जाएंगे।